रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि आज 10 मार्च के दिन हम उर्सुल बलाद मुंबई के सफ़र पर हैं और यहाँ पर हम अहम शख्सियात से मिलने के ख्वाहां हैं और उनमें से चंद शख्सियात जो है हमें मुयस्सर आई और हम उन तक पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप नाज़रीन तक हम उनके ख़यालात, उनके एहसासात, उनके जज्बात को पहुँचाने और उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश में हैं। आज बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं शहर मुंबई के उर्दू कारवां के सदर और अंदर तासीसी मेंबर हैं, इसके फाउंडर हैं और उन्होंने उर्दू कारवां को एक कारवां की शक्ल दी है। फरीद अहमद खान साहब जो है वो हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। मैं फरीद अहमद खान साहब का इस्तकबाल करता हूं। सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आपको हमेशा हम लोग चैनल पर देखा करते हैं आपके उर्दू कारवां के निस्बत से, लेकिन आज दूबदू आपसे मिलने का शरफ हुआ और एक तरह से एक खुशी मुसर्रत महसूस हो रही है। मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से एक कलम और एक किताब का तोहफा आपकी खिदमत में बहुत शुक्रिया इनायत आपके। फरीद साहब, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सिविल इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और आप एक अच्छे तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में अपना कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक से जो आपकी खिदमत मैं देखते आ रहा हूँ, सारा मुंबई शहर देख रहा है और चैनल के ज़रिए से आपकी एक्टिविटीज़ जो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे मुल्क में जा रही हैं, तो इसका क्या राज है कि आपसे उर्दू की मोहब्बत और उर्दू से लगाव जो है क्या? रब्बानी भाई, मेरा ताल्लुक जो है अंजुमन इस्लाम से रहा है। तो मैं मेरी प्राइमरी तालीम से लेकर सेकेंडरी तालीम मैंने एसएससी तक मैं उर्दू मीडियम का तालिब इल्म रहा। उसके बाद मैंने चूंकि साबो सिद्दीक से एसएससी की थी तो वहीं से इंजीनियरिंग भी कर ली। इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद जो है मुंबई की ज़िंदगी की कश्मकश, तलाश माश और कस्बे माश, तो वो सारी चीज़ों में खो गए। लेकिन 1992-93 फसादात के बाद से ही मैं समाजी एक्टिविटीज़ में जो है अमली तौर पर हिस्सा लेने लगा और मिली एक्टिविटीज़ में और समाजी एक्टिविटीज़ में। लेकिन उर्दू ज़बान के ताल्लुक से जो है ज़्यादा मैं मुतहरिक सन 2007 के बाद, आज से तकरीबन 14 साल कबल जो है मैं उर्दू एक्टिविटीज़ में अमली तौर पर हिस्सा लेने लगा और बहुत सारे जो है वो उर्दू के अपने ज़ात के तय अदना खिदमत करने की कोशिश की। एक माजी में किसी और मैं इदारे से तंजीम से वाबस्ता था। उस तंजीम के प्लेटफॉर्म से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े काम किए। सन 2014 और 16 में जो है बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर मुंबई शहर की तारीख के सबसे बड़े 2 फेस्टिवल जो है उसका हमने इनेकाद किया, 2 सैर रोज़ा फेस्टिवल। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर कुछ तकनीकी मसाइल आने की वजह से जो है वो इदारा जो है वो फाल नहीं रह सका। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि जो उर्दू की अदना सी खिदमत करने की कोशिश हमने की फरोग उर्दू के सिलसिले में, तो वो सिलसिला कहीं थम ना जाए। तो इसी सिलसिले में 2 काम मैंने किए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उर्दू जरिए तालीम से भी कुछ डिग्री हासिल करना चाहिए। मुझे एक खिला महसूस होता था अपने अंदर कि मैं फरोग उर्दू की बात करता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एसएससी तक के तालीम हासिल करना और उसके बाद इंजीनियरिंग करना ये काफ़ी है? तो मैंने फिर फासलाती तर्ज तालीम से YB चौहान यूनिवर्सिटी से उर्दू से BA किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फर्स्ट क्लास रहा। फिर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया अभी 2 साल कबल। और ये उर्दू की सरगर्मियाँ भी हमारी साथ साथ चलती रही। लेकिन 2016-17 में ही हमारे साथी, हमारे मजलिस आमिला के कुछ साथी जो आज हमारी कोर कमेटी में हैं, वो बैठे हमारे साथ जो है मजलिस आमिला में। एक हमारा इदारा एक रजिस्टर्ड इदारा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड इदारा है और इसमें ज़्यादातर लोग जो है दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। क्या बात? हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है प्रोफेसर शबाना खान साहिबा, वो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी माटुंगा में जो है शोबे उर्दू की सरबराह हैं।
प्रिंसिपल सायरा खान साहिबा जो है RC D.Ed कॉलेज ऑफ इमामबाड़ा, वो हमारी खजांची हैं, ट्रेजरर हैं। और उसके अलावा शोएब इब्जी साहब, ये हमारे नायब सदर है, इनका ताल्लुक उरन खित्ते कोकन से है और वो भी लेक्चरर हैं। मोहसिन साहिल का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत मारूफ शायर हैं और वो भी उर्दू के दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, वो भी हमारी कोर टीम में है। जफर अब्बास साहिबा हमारी कोर टीम में। तबस्सुम नाटकर साहिबा बहुत मारूफ शायरा और अदीबा है, उनसे वाकिफ हैं, वो भी हमारी कोर कमेटी की टीम में है। और वकार अहमद साहब हैं, वो भी हमारी कोर कमेटी की टीम में है, वो हमारे जो है मीडिया वगैरह के जो है इंचार्ज है। तो यूं हमारी कोर टीम में ज्यादातर लोग जो है वो दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। इसीलिए जब उर्दू कारवां की तश्कील दी जा रही थी तो सवाल ये उठा कि बहुत सारी उर्दू तंजीमें मौजूद हैं, है ना, तो अब हम लोग क्यों एक और उर्दू तंजीम बनाए। तो हम और हमारे साथी मशवरा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने ये देखा कि बहुत सारी तंजीमें फरोगी उर्दू के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रही है, हम भी माजी में कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मौसर तरीके से कोई मुस्तकिल मिजाजी से कोई मुस्तकिल मंसूबाबंदी से वो काम नहीं था, है ना। आप भी देखते होंगे बहुत सारी उर्दू तंजीमें, मालेगांव उर्दू का गहवारा है, भिवंडी है, औरंगाबाद है, बहुत सारे शहर हैं हिंदुस्तान भर में और महाराष्ट्र भर में। लेकिन उसमें से कुछ इदारे साल में एक बड़ा मुशायरा कर लेते हैं, एक किसी से या फलाने गढ़ से किसी एक बड़े शायर को बुला लिया, एक लाखों रुपए कहीं से जमा किए या अपने पास से या आवाम के पैसे उठा के उसको दे दिए और समझ रहे हमने फरोगी उर्दू कर ली। और किसी ने कुछ और प्रोग्राम कर लिया, साल में 1 या 2 प्रोग्राम। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हरगिज भी फरोगी उर्दू नहीं है, ये किसी 1-2 आदमी का भला हो सकता है, ना इसमें उर्दू के फरोग की कोई बात है और ना इससे उर्दू की बका होने वाली है। तो फिर ये कैसे काम हो। तो हम लोग जब सड़ जोड़ कर बैठे तो हमको ये लगा कि कमी कहाँ है जहाँ उर्दू का फरोग होना चाहिए और वहां पर इस ताल्लुक से कोशिशें नहीं है तो उर्दू तंजीमों की जानिब से। तो हमको ये नजर आया कि हमारे तालीमी इदारे और कैंपस, खास तौर पर जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, है ना, तो यहाँ पर हर कॉलेज अपना अपना तो कोई प्रोग्राम कर लेता है, लेकिन कॉलेज के इंटर कॉलेज बड़े बड़े प्रोग्राम करना या तलबा में एक उर्दू की तहरीक पैदा की जाए कि आप अगर उर्दू जरिए तालीम से आप जो है आला तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक माँ बाप ने डाला है तो ठीक है, और अगर मान लीजिए बिलजबर भी डाला है, बाय फोर्स भी, तो भी आप उर्दू पढ़ रहे हैं ना आला तालीम के लिए, तो उनमें जो है उर्दू का ज़ौक़ और शौक़ पैदा किया जाए, उनके हाथ में उर्दू का परचम जो है मुस्तकबिल का दे दिया जाए कि तुम अब कायद हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। तो आप मालेगांव में भी उर्दू किताब मेला लगा, मुझे आप बताइए कि अगर ज़ौक़ और शौक़ नहीं पैदा किया गया तलबा में और उर्दू मीडियम छोड़ कर इंग्लिश मीडियम की तरफ भागने का रुझान रहा, उर्दू अखबारात लोगों ने नहीं खरीद के पढ़े, तो कौन उर्दू किताब मेले में किताबें खरीदने जाएगा, कौन आपके और हमारे उर्दू प्रोग्राम अटेंड करेगा। तो यही वजह है कि हमने जो है कॉलेज कैंपस को, हमारे 90% प्रोग्राम जो है कॉलेज कैंपस में, तो यूं जो है उर्दू कारवां दीगर सारी उर्दू तंजीमों से मुनफरिद और जुदागाना हैसियत रखता है। बहुत ही मुफस्सल जवाब और बहुत ही उम्दा तमन्ना और ख्वाहिश लेकर बहुत ही उम्दा अज़ाइम के साथ जो है उर्दू कारवां मुंबई शहर में अपनी तमाम तर राहनाइयों के साथ जो है रवां दवा है। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं सर, और मालेगांव की तमाम उर्दू तंजीमों की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उर्दू के हित में, उर्दू जबान के ताल्लुक से आप इतनी बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने काफ़ी फालियत का मुजाहरा किया है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके उर्दू कारवां के ज़ेर इंसराम किस तरह के और कौन कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं। हमने देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारे 90% प्रोग्राम जो है वो तालीमी इदारों में होते हैं, खासतौर पर जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के कैंपस में। मुंबई में आप जानते हैं एक बहुत बड़ा जो है तारीखी इदारा है जो अलीगढ़ से भी पहले कायम है, अंजुमन इस्लाम। तो अंजुमन इस्लाम के जितने भी डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, DH कॉलेज है, उन सब से हमारे जो सदर अंजुमन इस्लाम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं उर्दू कारवां का। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उर्दू कोर्स को लेकर हम उनके पास गए हों और उन्होंने कोऑपरेशन या ताउन नहीं किया हो। तो वो सारे कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुमन खैरुल इस्लाम के चंद कॉलेज हैं, यहाँ करीब में महाराष्ट्र कॉलेज है, बुरहानी कॉलेज है, अंजुमन इस्लाम का अकबर पीर भाई कॉलेज है। तो मुंबई, थाना, भिवंडी, उरन
और पनवेल, इन सारे इलाकों के तकरीबन 60 से ज्यादा कॉलेज जो है उर्दू कारवां के साथ जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साल भर हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन हमारा खास प्रोग्राम जिससे आप कहेंगे कि हर तंजीम का कोई एक एनुअल इवेंट होता है, सालाना प्रोग्राम, वो अशरे उर्दू है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने दिसंबर में लॉकडाउन में उसको पूरा प्रोग्राम जो है ऑनलाइन किया, और इससे कबल 3 मरतबा हमने नॉर्मल हालात में उस प्रोग्राम, वो हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल जुदा गाना हैसियत रखता है। आप देखते होंगे कि प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ कुआं खुद उठ के प्यासे के पास गया, और हमारा वो कंसेप्ट ऐसा होता है कि 10 दिन तक उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ सुखन के मुकाबले इन कॉलेजेस में हम मुनक्किद करते हैं, और एक दिन जैसे हमने इफ्तिताही प्रोग्राम कर लिया तो बकिया 8 दिन मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं। मजमून नवीसी का मुकाबला, तकरीर का मुकाबला, बैतबाजी और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ जो ड्रामे का मुकाबला, कि जिससे हमारी तलबा की सलाहियतें निखर कर सामने आए और उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू अदब के ताल्लुक से उनमें ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। तो और इन सारे मुकाबलों में जो तलबा इनामात पाते हैं, तो वो आखिरी दिन एक तहनीती प्रोग्राम के जरिए हम करते हैं। तो चूंकि इस बार लॉकडाउन रहा तो हम भी परेशान थे कि प्रोग्राम किस तरह से करना, तो हमने लॉकडाउन में भी एक टेक्निक बदली, जूम पर तो प्रोग्राम किया, लेकिन अब तक के हमारा दायरा जो कि सिर्फ चंद शहरों तक महदूद था, मुंबई और मुंबई के अतराफ के 50 किलोमीटर दूर इलाकों में या 100 किलोमीटर दूर इलाकों में। लेकिन हमने सोचा कि जब लॉकडाउन है और ऑनलाइन सारे दूर दूर तक महाराष्ट्र के शहरों से लोग जुड़े हुए, तो इस मरतबा हमने उस प्रोग्राम को भी ऑनलाइन किया। और महाराष्ट्र के सभी शहरों से, मालेगांव से भी आपके कई तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और मुकाबलों में जीता। तो मालेगांव बोलिए, औरंगाबाद, नांदेड़, कई जहां जहां उर्दू बेल्ट मौजूद है, भिवंडी, हर जगह से तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उर्दू कारवां यूं पूरे महाराष्ट्र को जो है इस बार लॉकडाउन में जोड़ सका, और यही वजह है कि चंद दिन कबल जो है हमारे औरंगाबाद के साथी जो है उनकी तरफ से ख्वाहिश आई, चाहे लॉकडाउन में भी उनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लिया गया था हमारे प्रोग्राम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 दिन कबल हमारी टीम ने वहाँ का दौरा किया। वहाँ नफीसा शेख साहिबा जो एक प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनको हमने वहाँ कोऑर्डिनेटर बनाया है, और उनके अंडर में वहाँ पर एक 9-10 रुकनी मजलिस आमिला कायम कर दी है, और वहाँ भी उर्दू कारवां की शाख कायम हो गई है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं रब्बानी बहुत शुक्रिया चैनल की जानिब से कि उर्दू जबान को लेकर एक जबरदस्त तहरीक छेड़ रखी है उर्दू कारवां ने, और अपना एक काज लेकर, एक ख्वाहिश लेकर, अपनी पूरी तमन्ना के साथ जो है वो रवा दवा है। यकीनन इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि गुज़िश्ता दिनों जो यहाँ पर नक्श दीवार बनाया गया मिर्जा गालिब और मौलाना आज़ाद के नाम से गार्डन पे, तो उसमें उर्दू कारवां का क्या हिस्सा रहा? क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप मालेगांव से आए, लेकिन मुंबई की अहम उर्दू सरगर्मियों पर आपकी नजर है, और यही नजर रखने का नतीजा कि आपने सवाल किया। हाँ। हम लोग जहां बैठे हुए हैं ये वही जगह है जहां पिछले दिनों महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी का मुशायरा भी इसी ऑफिस से हमारे जो है वो कंडक्ट किया गया था ऑनलाइन, और इस जगह से तकरीबन 100 या 150 मीटर दूर पर वो मिर्जा गालिब का नक्शे दीवार या मौलाना आज़ाद का नक्शे दीवार, जिसे मौलाना आज़ाद म्यूरल कहा जाता है, गार्डन है, एमपी थिएटर है, और बहुत कुछ वहां पर बना हुआ है। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी तारीख बताना चाहूंगा कि ये मुस्लिम बेल्ट है, मुंबई का तारीखी मुस्लिम बेल्ट, ये जो क्रॉफर्ड मार्केट से शुरू होता है और बाइकल्ला तक चला आता है ना, कदीम शहर का। और भारत में आप देखिएगा कि अक्सर कदीम शहर में मुस्लिम आबादी आपको मिलेगी, सो यहाँ भी है। तो यहाँ के सारे इलाकों के नाम जो है मुसलमानों के तारीखी लीडरों पर या शायरों के नाम पर है। नागपड़ा जंक्शन मौलाना हजरत मोहानी चौक, उससे लगा हुआ जो रोड है वो मिर्जा गालिब रोड, उससे बगल वाला रोड जो मदनपुरा जो आपके मालेगांव से बहुत है ना अटैच है, बहुत जुड़ा हुआ है, तो वो मौलाना आज़ाद रोड। तो वहां पर हमारे एक करीबी दोस्त हैं नगर सेवक रईस शेख साहब, जो भिवंडी से एमएलए भी बन गए। तो जब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आए पिछली दफा कॉर्पोरेशन में, आज से 4 साल कबल, तो हमने उनसे एक दरखास्त की मुकामी लोगों ने, जिनमें उर्दू कारवां सर फहरिस्त था, कि हम आपको जरूर सियासी तौर पर मदद करेंगे, लेकिन हमको जवाब में कुछ चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? हमने अपने लिए कुछ नहीं माना, हमने इस उर्दू इलाके, यहाँ के रहने वाले आशिकान उर्दू के मुतालबा पेश किया, और उनको हमने ये बताया कि
कि मैंने बचपन से होश संभाला है जब से इस रोड का नाम मिर्जा गालिब रोड है, लेकिन कोई यादगार नहीं है मिर्जा गालिब की। मौलाना आजाद रोड है, इतने बड़े भारत रत्न का उनको टाइटल है, खिताब है, और उनके नाम से कोई यादगार नहीं। तो उन्होंने वादा किया कि मैं अगर जीत कर आ गया तो ये जो है ये दोनों चीज की मैं इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई जबरदस्त ऐसी यादगार तामीर करूंगा कि पूरे भारत में इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह रईस शेख साहब जो है वो उनका वादा महबूब का वादा ना रहा। हमारी तरफ से भी उनसे मुसलसल इस बारे में राब्ता रहा। उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें मैं शामिल था, मारूफ सहाफी और मुदीर हिंदुस्तान सरफराज आबरू साहब थे, और दूसरे सईद हमीद साहब। हम 3 लोगों की एक 6 रुकनी कमेटी बनाई उन्होंने, और उस कमेटी के ऊपर छोड़ दिया कि ये दोनों जगह पे क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो उसकी पूरी माहिरीन की टीम हुई, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट सैंक्शन हुआ, और सबसे पहले तो नक्शे दीवार जो है वो मिर्जा गालिब का उसकी तामीर हुई। और उसकी तामीर भी आप देखिए कि अभी हम थोड़ी देर बाद आपको वहां पर जाकर भी जो है उसको दिखाया जाएगा। तो वो जो है उसमें क्या रहेगा, मिर्जा गालिब की कैसी तस्वीर रहेगी, तारीखी पसमंजर क्या रहेगा, और मिर्जा गालिब के किन अशार को वहां पेश किया जाएगा कि लोग जो है उसको एक खूबसूरत यादगार के तौर पर देखें। तो वो हम तीनों ने जो है उसका इंतखाब किया, और तकरीबन 2 साल कबल मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर ऑफ मुंबई इनके हाथों, और जावेद अख्तर और जावेद सिद्दीकी साहब के हाथों जो है उसका इफ्तिताह हुआ, और एक शानदार प्रोग्राम जो है मुंबई के यहाँ बैकला में रानी बाग जीता माता बाग में जो है उसका एक जलसा हुआ साथ में। और उसके चंद माह बाद ही मुझे याद है 8 मार्च था, अभी 8 मार्च गया ना, पूरे 2 साल हो गए। 2 साल कबल यौम ख़वातीन के मौके पर मौलाना आजाद का जो है नक्शे दीवार उसका इफ्तिताह किया गया, और मुंबई में जमीन पर नस्ब सबसे बड़ा तिरंगा झंडा जो है वहां लहरा रहा है। और हम उर्दू वालों को प्रोग्राम करने के लिए जगह की किल्लत भी पड़ जाती है, हमारे पास कोई उर्दू घर नहीं है, हमारे सर पर छत नहीं है, लेकिन हम मैदान में तारवा लेके निकले हुए हैं। तो हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की थी कि कोई ऐसा छोटा मोटा हॉल बना दे जहां हम नशिस्तें क्या करें, 150 लोग बैठ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसका भी ख्याल किया। मुल्क के माया नाज आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन किया। नीचे जो है मौलाना आजाद का नक्शे दीवार है, पूरी जिंदगी उनकी जो है उसमें तस्वीरों के जरिए बताई गई है, और उसी के ऊपर एक एम्फी थिएटर है जिसमें तकरीबन 100 लोग बैठते हैं, और हम लोग वहां पर गाहे बगाहे आदमी नशिस्तें क्या मैसेज दिया है हमारे उन तमाम शहर वालों के लिए जो उर्दू का गहवारा कहलाते हैं। वहां के जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके लिए एक जबरदस्त मैसेज, एक जबरदस्त पैगाम है हमारे फरीद खान साहब की जानिब से, हमारे इस उर्दू कारवां की जानिब से, हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से, कि आप भी अपने शहर में अपने जो अकाबरीन हैं, अपने जो इस्लाफ हैं, जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी यादगार को कायम किया जाए, और इस तरह से हमारी अपनी जबान की हिफाजत की जाए। ये जीती जागती मिसाल हमारे सामने मौजूद है फरीद अहमद खान साहब की कोशिशें, काविशें, इन्होंने अभी अपनी जबानी यहाँ पर बयान की। मैं चाहूंगा फरीद भाई कि आप उर्दू भाषा, जो उर्दू भाषा भवन और उर्दू घर के ताल्लुक से जो आपने कोशिशें की हैं, तो गाहे बगाहे न्यूज में उसका भी तज़किरा आता रहा है, तो इस ताल्लुक से मामला कहाँ तक पहुंचा? नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मुलाहजा फरमाएं। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।